दोस्तों, राजनीति से परे आज फिर एक सामाजिक व आपराधिक वीडियो जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान में हमारे देश में, हमारे समाज में कितना स्तर गिरता चला जा रहा है, लोगों का, स्त्रियों का, सबका। इसके बारे में साथियों बात मैं फिर कर रहा हूं आज कानपुर शहर की। कानपुर शहर में एक रैकेट फैला हुआ है। वैसे तो ये रैकेट मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, पटना में भी है, देश के सारे चुनिंदा शहरों में ये रैकेट है। लेकिन कानपुर में साथियों ये रैकेट बड़ा रैम्पेंट है। और कानपुर के भी आधे भाग जहां पर बर्रा, नौबस्ता, गोविंद नगर, किदवई नगर, वो पूरा इलाका जो कानपुर में है, वहां पर ये रैकेट चल रहा है जहां पर लोगों से रंगदारी वसूली जा रही है। अभी शायद आपने देखा हो, कानपुर में एक ऑपरेशन महाकाल करके चलाया गया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बैठाई गई शिकायतों को लेकर, और कम से कम 40-50 लोग जिनको ब्लैकमेल किया गया लड़कियों के द्वारा, किसी और माध्यम के द्वारा, पॉक्सो एक्ट की धमकी देकर, तरह तरह की धमकी देकर ब्लैकमेल करके उनसे रंगदारी वसूली गई। अब आप जानिए, आप भी जान लीजिए कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। इस रैकेट में एक वकील टाइप का आदमी होता है, वो वकील हो भी सकता है और वकील टाइप का भी आदमी हो सकता है। माफिया, उसमें एक आधे रिपोर्टर भी होते हैं, उसमें दो कम से कम पुलिस वाले होते हैं, जेन्यून वहीं की चौकी या थाने वाले, और उसमें कई एक लड़कियां शामिल होती हैं। उस इलाके में बर्रा के आसपास पता नहीं क्या ऐसा इन्फेक्शन है कि वहां पर बड़ी आपराधिक किस्म की लड़कियां मिलती हैं जो बड़ी जल्दी इस कार्य में लिप्त हो जाती हैं, लोगों को लुभाने के लिए, और लुभा करके उनका वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए। ये पूरा रैकेट साथियों है। इसमें किया क्या जाता है? इसमें ढूंढा जाता है ऐसे आदमियों को जिनकी उम्र 55 या 60 के ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में आदमी के पास थोड़ा पैसा हो जाता है और आदमी का धंधा अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंशियली स्टेबल होता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे होटल वाले, गेस्ट हाउसेस वाले, किसी बड़े संस्थान वाले, हॉस्पिटल वाले, उनके वहां ये लड़कियां नौकरी की तलाश में आती हैं, और तलाश में आते ही डोरे डालती हैं। डोरे डाल करके, अब यहां पर मैं एक व्यक्तिगत कमेंट करना चाहूंगा। साथियों, युगों युगों से ऐसा कुछ होता आया है। जैसे प्राचीन काल में विष कन्याएं होती थी, हम लोग जितने दुश्मनों के वहां, दुश्मन राजाओं को वहां विष कन्याएं भेजी जाती थी, और कौटिल्य जो हमारे थे वो विष कन्याएं भेजने में बड़े माहिर थे। और ऐसा बाद में वॉर तक में होता है। आईएसआई के पेरोल पे लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, मोसाद में होती हैं। पूरे वर्ल्ड में ये एक प्रचलन है, इसको हनी ट्रैप बोलते हैं। क्योंकि आदमियों में एक कमजोरी होती है, और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए किसी को भी कि अरे भाई तुम कैसे लिप्त हो गए, क्योंकि ये एक भगवान ने बनाई हुई एक प्रवृत्ति है कि कोई भी सुंदर महिला वो अगर किसी पुरुष के पास जाएगी, डोरे डालेगी, तो वो पुरुष आकर्षित होगा। प्राचीन काल में देवताओं तक की तपस्या तक भंग हो गई और भगवान तक डिग गए, जाने क्या क्या। तो ये कहना कि आदमी ऐसा क्यों कर लेता है, इसमें ज्यादा मुझे औचित्य समझ में आता नहीं है, लेकिन आप फंस जाता है। और इसमें ये सारी लड़कियों की उम्र होती है 20 से 25 वर्ष के बीच में। इनके हो सकता है नकली आधार बने हों, असली भी हो सकते हैं, 2-3 आधार भी हो सकते हैं। ये पेरोल पे होती हैं, इनकी फीस ज्यादा नहीं होती है। इनको ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार रुपए दे करके इनका काम होता है कहीं पर जा करके वहां पर वीडियो बनाना। तो जानकारी मिली कि कई जगह जाकर ये लड़कियां डोरे डालती हैं, डोरे डाल के ये अपनी तरफ से ही शुरू करती हैं सारा खेल, और बड़ी एक्सपर्ट होती हैं कि वो ऐसे एंगल पे रख करके वीडियो शूट कर लेती हैं। फिर वो वीडियो दे दिया जाता है उस तथाकथित वकील के पास। वो वकील और उससे एक एप्लीकेशन लेकर के पुलिस वाले
फिर पुलिस, वकील, रिपोर्टर ये सब मिल करके उस आदमी को ब्लैकमेल करते हैं। वो आदमी जब वीडियो अपना देखता है तो उसे बड़ी शर्म आती है, उसका परिवार टूटने की कगार पे चला जा सकता है, उसके बच्चे नाती पोते होते हैं। अब वो अपनी इस प्रवृत्ति के लिए, भाई आदमी के लिए एक तो धन का प्रलोभन होता है, और धन से भी 100 गुना ज्यादा प्रलोभन स्त्री का होता है, महिला का होता है। तो आदमी उस प्रलोभन में आ ही जाते हैं आमतौर पर। तो उनको कुछ नहीं समझ में आता है, वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उनको सौंप देते हैं। और ये पूंजी कितनी होती है साथियों? 1 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख से तो कम होती नहीं। ये रैकेट वैसे तो पूरे देश में चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, लेकिन कानपुर में क्योंकि ये व्यावसायिक शहर है तो वहां ये रैकेट रैम्पेंट है। पुलिस का पूरा सहयोग होता है, लोकल पुलिस का। लेकिन अभी सुनने में आया पुलिस महकमे के जो बड़े लोग थे वो हमारी सरकार के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई, कुछ पकड़ा धकड़ी हुई, एक माफिया को पकड़ा भी गया, और भी लोगों पे कार्रवाई हो रही है, लोगों की एप्लीकेशन और एफआईआर दर्ज की जा रही है। लेकिन साथियों इसमें होना क्या चाहिए? क्योंकि ये पूरे देश की समस्या है, पूरे समाज की समस्या है, और इसमें लोग बड़ी आसानी से आ जाते हैं और पूरे देश में जाने कितना, और साइबर क्राइम तो हो ही रहा है, साइबर की तरह भी होता है कि आपको वीडियो कॉल दी जाएगी, उसके बाद आपके कुछ पोज ले लिए जाएंगे। उस प्रलोभन को जनरली आदमी टॉलरेट कर नहीं पाते हैं और वो फंस जाते हैं। होना क्या चाहिए साथियों? हमारी सरकार जितने भी कानून बनाती है वो कानून स्त्रियों के फेवर में होते हैं। ये सोच के किया जाता है कि स्त्री कमजोर है, लेकिन अब स्त्री कमजोर नहीं रही। स्त्रियां अपराध में जितनी लिप्त हैं उतना मैं समझता हूं पुरुषों से ज्यादा लिप्त हैं, और उनको ये कमजोरी आदमियों की मालूम है, और उनको मालूम है कि वो अगर अपनी तरफ से करेंगी तो वो भी बैरियर खत्म हो जाएगा। जो आदमी सोचता है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे पता नहीं स्त्री मंजूरी देगी कि नहीं देगी, वो भी बैरियर खत्म कर देती हैं। वो अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, और जैसे ही आदमी को लगता है ये तो बिल्कुल आसान है मामला, तो वो लिप्त हो जाता है। सरकार को ये चाहिए कि आप अब स्त्रियों के फेवर में जितने कानून बना रहे हैं, हमारे साधु संत भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके पहले कि एक्सप्लोजन हो जाए, एक्सप्लोजन बम फूट जाए, पूरे सामाजिक बम फूट जाए, भाई इतने आप कानून ना बनाइए कि उस कानून की आड़ में स्त्रियां ये करें और स्त्रियों के साथ ये पुरुष मिल करके पूरा रैकेट बनाएं, और उसके बाद लोगों में ठगी करें, और उन लोगों जो लोग फंस जाते हैं उनकी हंसी पुरुष ही उड़ाते हैं। हर पुरुष जबकि आकर्षित होता है महिला की तरफ, लेकिन वो हंसी उड़ाता है। जैसे कि शराब पीने वाला शराबी की हंसी उड़ाता है, रिश्वत लेने वाला कोई और रिश्वत देता है उसकी हंसी उड़ाता है, ऐसे इस मामले में भी वो उसकी तो हंसी उड़ाएगा ही उड़ाएगा। सरकार को चाहिए कि इसमें संज्ञान ले, इसमें पुलिस को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि आप मामले की जब तक विवेचना नहीं कर लेंगे निष्पक्ष, तब तक आप कोई एक्शन उस आदमी के खिलाफ नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगी, पूरी विवेचना आप पहले करिए। यह भी हो सकता है कि सरकार ऐसा करे, पुलिस वाला विवेचना करके पुलिस वाला पैसे खा ले, ये तो होता ही है, हर आदमी बेईमान है, तो कैसे करोगे? और पुलिस वालों से मैं कहूंगा कि जो लोअर लेवल के जितने भी पुलिस के लोग हैं, जो एसआई लेवल के, एसएचओ लेवल के, वो सब इस अपराध में लिप्त हैं, एक लाइन से लिप्त हैं। तो क्या बड़े जो आईपीएस अधिकारी हैं, क्या उनको ये नहीं करना चाहिए कि इस जाल से जनता को मुक्त कराएं? और सरकार को तो जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि याद रखिए सरकार, आप अगर इन सामाजिक इश्यूज पर नहीं संज्ञान लेंगे उसका असर चुनावों पर भी पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग और जितने परिवार में दहशत होगी और जो लोग भुक्तभोगी होंगे वो वोट भी आपको नहीं देंगे। और अंत में मैं उन आदमियों से ये कहूंगा कि भाई साहब, जब आपको मालूम है कि समाज में ये बुराई है तो महिलाओं की ओर आकर्षित मत होइए, अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाइए, अनजान लड़की की तरफ आकर्षित बिल्कुल मत होइए, अनजान लड़की को नौकरी पे बिल्कुल मत रखिए, और उसके सारे क्रेडेंशियल्स करने के बाद उसके जिस अनजान लोगों से मिलने के पहले उनके मोबाइल बाहर रखवाइए, लड़कियों के मोबाइल खास तौर से बाहर रखवाइए, उनके शरीर में देखिए कोई कैमरा तो नहीं लगा है, आपके भी वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो। और भैया कुछ करना तो पड़ेगा, अपना ये आकर्षण भी खत्म करना पड़ेगा, वरना
आपके पास या तो आत्महत्या करें, कई लोगों ने करी है, या तो आत्महत्या करिए या जीवन भर की कमाई दीजिए या परिवार तोड़ दीजिए। तो इन तीनों से बचने के लिए आपको वो प्रलोभन भी त्यागना होगा, और प्रलोभन त्यागने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो इसलिए सरकार, पुलिस, पुरुष, ये तीनों जाग जाएं, और इसके प्रति सबसे ज्यादा, अगर मैं कानपुर के रेफरेंस में बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले और पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस को सख्त हिदायत दे कि ऐसे कृत्यों के, कुकृत्यों के प्रति गंभीर विवेचना करके उनको जेल होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, उनसे पैसा वसूली होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।